Alaikum, this is Hamza, and today I talk about every activities in your life depend upon your mind. आपके माइंड पर डिपेंड करती है लाइफ की हर एक्टिविटी, चाहे वो डेली लाइफ पर हो, चाहे वो मंथली लाइफ पर हो, चाहे वो ईयरली हो। कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है आप मंथली तौर पर जो करते हैं, काम लंबे होते हैं, कोई काम छोटे होते हैं जो डेली लाइफ के अंदर हो सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो ईयरली तौर पर होते हैं, सालों गुजर जाते हैं उन काम को करने में। लेकिन हर एक्टिविटी में, हर काम में, हर उठने बैठने में, हालांकि ये देखें कि आप किस चीज़ को किस नज़रिए के साथ देखते हैं। आप खाते हैं वो भी एक एक्टिविटी है, आप कोई चीज़ पकड़ते हैं वो भी एक एक्टिविटी है, आप कोई चीज़ छोड़ते हैं वो भी एक्टिविटी है। उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, ऑल एक्टिविटीज़ इन योर लाइफ डिपेंड अपॉन योर माइंड। आपके माइंड पर डिपेंड करते हैं कि आपका माइंड बैठने को किस लिहाज से अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपका जो माइंड है वो उठने के लिए कौन सी परफॉर्मेंस आपको दे रहा है। आपका एटीट्यूड जो है वो किस चीज़ ने बनाया। आपका एटीट्यूड, आपकी तमाम तरह एक्टिविटीज़, आपकी पर्सनैलिटी वो अगर किसी चीज़ ने निखारी है तो वो आपके माइंड ने निखारी है। कि आपका माइंड जो है वो सामने आने वाले बंदे को किस तरह देखता है। आपका माइंड जो है वो सामने से गुजर कर जाने वाले बंदे को जो कहीं जानबूझकर टांगे अड़ा रहा है, कभी उसको छेड़ दिया, कभी उसको छेड़ दिया, उस बारे में क्या कहते हैं। ये डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आप किस चीज़ को कैसे फेस करते हैं। अगर तो देखें आप नेगेटिवली सोचते हैं तो फिर देखें कि सामने वाला इंसान जो मुस्कुरा रहा है या वो हंस रहा है, तो आप उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर देंगे कि ये ज़रूरी इसने कोई बुरी बात की होगी और वो हंस रहा होगा। या हो सकता है मैं चलकर जा रहा था, मुझसे कोई ऐसा स्टेप उठा दिया गया है, कोई ऐसा मैंने कदम उठा लिया है जिससे ये मुझ पर हंस रहा है। ये नेगेटिवली है। अगर पॉजिटिवली अगर सोचते हैं आप, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो फिर आप सोचते हैं कि इसने जो हंसा है मुझ पर, या इस मेरी तरफ देखकर हंसा, या हो सकता है ये मेरे पीछे देख रहा हो और मुझे यूं लगा हो कि जैसे एंगल जो है मेरे फेस पर बन रहा था कि इसने मेरी तरफ देखा है। ये पॉजिटिव। लेकिन उस वक्त आप सोच क्या होता है, यार कोई बात नहीं, अगर उसने सोच लिया हो सकता है मेरे बारे में ना सोच। बाज गुमान भी गुनाह होते हैं। पॉजिटिवली इस तरह फेस करने के लिए कोई भी लाइफ की जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है माइंड पर। लेकिन यहाँ एक बात जो है वो काबिले गौर है, एक बात जो है वो लोगों को परेशान करती है, एक बात जो है वो लोगों को बहुत सारी चीज़ों के अंदर फंसा देती है कि आया कि हम जो सोच रहे हैं, आया जो हम कर रहे हैं वो क्या ठीक है या नहीं ठीक, आया कि हमने जो सोचा है वो माइंड ने ठीक सोचा है या गलत सोचा है। आपकी डिपेंड करेंगी चीज़ें। जब तक ये आपको नहीं पता कि आपने ठीक सोचा है, आपने गलत सोचा है, आप कदम नहीं ले सकते। अगर आपने स्टेप उठा लिया और वो काम गलत, वो सोच, वो थिंकिंग, वो पर्पस वो गलत निकल आया तो आप फंस जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि मैं जो सोच कर आगे बढ़ा था क्या वो मैंने ठीक किया था। आपको बाद में पता चलेगा आपने वो ठीक नहीं था किया, सिर्फ और सिर्फ इस माइंड की वजह से। नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, ये किस कंडीशन के अंदर आपका माइंड है, उस कंडीशन के हिसाब से आपका माइंड जो है वो सोचता है। आपके जो थॉट्स हैं उनकी ताबीर लेकर आता है उस एक माइंड की जो वो उसने फेनोमेना क्रिएट किया होता है अपने अंदर कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं नॉर्मल स्टेज पर हूँ, या मुझे कोई डिप्रेशन है, या मैं कोई ऐसी स्टेज पर हूँ जैसे मैं ठीक नहीं सोच सकता। ये इंसान जज कर लेता है पहले कि उसे का जो माइंड है उसका वो ठीक है या गलत है, वो आया कि डिप्रेशन में है या नॉर्मल हालत में है। इसके लिए इंसान को दो वे दिए गए हैं जिससे वो जान सकता है कि उसका जो माइंड है क्या वो ठीक है, या उसका जो माइंड है वो डिप्रेशन के अंदर है, किसी टेंशन के अंदर है, वो जो गुमान कर रहा है वो ठीक गुमान कर रहा है या गलत गुमान कर रहा है। असल में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो माइंड होता है ना वो पॉकेट पेन होता है। जो पॉकेट पेन क्या चीज़ है कि आपकी पॉकेट के अंदर पेन है, जिस जगह भी आपको ज़रूरत पड़ी, आपने साइन करनी है, किसी जगह किसी ने आपसे मांगा, आपने फ़ौरन निकाल कर दे दिया, ये लीजिए जी साइन कर लें, ये लीजिए जी अपनी तहरीर लिख लें। आपका जो पॉकेट के अंदर पेन होता है वो हर वक्त आपको तहरीर के लिए रेडी रखता है कि आप किसी वक्त भी लिख सकते हैं। ख्वाह आप बस में बैठे हो, ख्वाह आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, चल रहे हो, वो आपके पास फ़ौरन वो तमाम चीज़ें, पॉकेट पेन हो, एक आपके जेब के अंदर पॉकेट के अंदर एक कागज़ हो जिस पर आपने लिखना है, आप किसी वक्त भी लिख सकते हैं।
बाद जो शायर हजरात होते हैं वो चलते चलते सोच लेते हैं कि इस जगह पर ये माहौल था तो इस पर क्या शायरी करनी है, लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसा करते हैं, उनके पास पॉकेट में पेन भी होता है और उनके पास पॉकेट के अंदर कागज़ भी होता है जिस पर वो फ़ौरन लिख लेते हैं ताकि भूल ना जाए। ये पॉकेट पेन है जो आदमी को फ़ौरन रीड कर, जो उसने देखा है फ़ौरन रिटर्न करने के लिए उसको हाज़िर हो जाता है कि ये ले, ये पेन मौजूद है, आप लिख सकते हैं, तहरीर लिख सकते हैं, शायरी लिख सकते हैं, जो भी आपके माइंड में है वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह माइंड भी जो होता है वो पॉकेट पेन की तरह होता है, जिस जगह भी कोई उल्टा सीधा काम हो रहा आप फ़ौरन जज कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका माइंड फ़ौरन हाज़िर हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात आप चल रहे होते हैं फ्रेश माइंड के तौर पर, आप फ्रेश होकर चल रहे होते हैं, आपको पता होता है कि मैंने यहाँ से लेकर उस सामने वाले पॉइंट तक जाना है, तो आप जा रहे होते हैं। उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें सोच रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ काम के बारे में सोच रहे होते हैं कि आया कि हमने ये काम किस तरह करना है या इस चीज़ को कैसे फेस करना है। लेकिन अचानक ही आपके सामने आदमी दो जो झगड़ा आपस में कर रहे हैं, आपने दूर से देखा, भी उनकी डिस्कशन नहीं सुनी कि वो किस चीज़ पर है। आप सोचने लगे हो सकता है पता नहीं है किस चीज़ पर, आप ये सोच रहे हैं, आपका माइंड सोच रहा है ये क्यों लड़ रहे हैं, आया कि ये लड़ रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, किस तरह का मामला है। आप फौरन प्रोसेसिंग, अब आप सोच रहे थे अपने काम के बारे में कि मैं घर जाकर क्या करूंगा, ये काम कैसे करूंगा, शाम का खाना पकाना है तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन आपने देखा अचानक आपको जो माइंड की ज़रूरत थी कि अब मैंने इस जगह पर ये ज़रूरत है कि ये जांचे, आया कि ये मजाक में ऐसा कर रहे हैं, सीरियसली इनके दरमियान कोई है आपस में इख्तलाफ, ये क्यों कर रही हैं ऐसा। फिर आप फ़ौरन अपने हिसाब से उसे उस चीज़ पर कन्वर्ट कर देते हैं जो आप देख रहे होते हैं। ये माइंड को जांचने का एक नुक्ता है, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। आपने जांच लिया कि ये जो दो बंदे हैं ये इस चीज़ पर लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये तो आपका माइंड बता रहा है कि आप नॉर्मल हालत के अंदर हैं, आपका माइंड जो है वो ठीक हालत के अंदर है कि आप जो सोच रहे हैं आप माहौल के लिहाज से सोच रहे हैं। अगर आपके पास कोई दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं, आप उनके लिहाज से अपने माइंड को सेट कर लेते कि इनके झगड़े का पता लगाना है कि ये क्यों झगड़ रहे हैं। लेकिन आगे गए हैं, दो आदमी आपस में बहुत प्यार मोहब्बत के साथ मिलकर बैठ कर बात कर रहे होते हैं और बहुत सारी वो रोमांटिक बातें करती हैं कि इंसान किस तरह बना है, इंसान को मोहब्बत आपस में करनी चाहिए, बुग़्ज़ वगैरह वो सारी चीज़ें छोड़ देनी है। अब आप वो सुनते हैं, आपका माइंड उन पर माइल हो जाता है कि ये कौन सी बातें कर रहे हैं। आपका माइंड जो है वो माहौल के लिहाज से जिस जिस्म में भी ढल जाए, जिस एक्टिविटी में ढल जाए, तब आपको पता चलता है कि माइंड जो है वो नॉर्मल हालत में है, डिप्रेशन के अंदर नहीं है। ये है कि माहौल के लिहाज से आप अपना माइंड सेट कर लें और वो हो जाए। अगर वो हो जाता है तो नॉर्मल हालत में है, लेकिन अगर आप देखिए कि वो नॉर्मल हालत में नहीं हो सकता, डिप्रेशन में या कोई इसके अंदर पावर में कमी है, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह पता चले कि माइंड जो है वो नॉर्मल हालत में नहीं है, आप देखें कि यही आप मिसाल ले लें, पहले आप चल कर जा रहे हैं, सामने दो बंदे झगड़ा कर रहे हैं और आप अपनी सोच में इस कदर गुम हैं कि आप उनके पास से भी गुजर गए हैं और आपको झगड़े का भी नहीं पता चला कि मेरे पास दो आदमी जो वो झगड़ रहे हैं, उनको मैंने छुड़ाना है, उनकी मैंने इस्लाह करनी है कि लड़े नहीं, आप आपस में बैठकर कंप्रोमाइज़ कर लें, अमन के साथ, पीस के साथ आप डिस्कशन करें कि आपको क्या मसला है, वो उसका सुने, आप उसका सुने, वो कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं चला झगड़ा हो तो आप किस तरह डिस्कशन सुनें। ये जो माइंड है वो नॉर्मल हालत में नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल ही नहीं सका, वो अपने आप को माहौल के मुताबिक बना नहीं सका, आप पास से गुजर गए हैं। इसका मतलब है नॉर्मल हालत में नहीं है। आप जो सोच रहे हैं उसका आपने बोझ डाला हुआ अपने माइंड पर और इस माइंड को आपने दबा कर रख दिया है अपनी सोच के अंदर। आपने वो सोचा है, वो माइंड पर प्रेशर डाला है जो उसकी पावर थी ही नहीं। जिस तरह आप देखें कि एक शॉपर है, उसमें 1 किलो दूध पड़ जाता है, लेकिन आप उसमें 2 या 3 किलो दूध डालें तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो जहाँ तो ऊपर से वो बाहर निकल आएगा। तो यहाँ हो सकता है कि अगर जो शॉपर है वो नीचे से उसमें कोई ऐसी चीज़ हो कि वो फटने वाला हो या वो इतना तंदुरुस्त हो ना, तो वो फट कर दूध नीचे गिर जाएगा। या आप एक बर्तन के अंदर 1 किलो दूध पड़ सकता है, अगर वो 1 किलो का है, अगर आप उसमें 10 kg डालना चाहें तो वो नहीं डाला जाएगा। इस तरह आप माइंड, चूंकि माइंड का जो बर्तन है वह है खुला, लेकिन आप देखें कि वो उसके अंदर आप कितनी भारी चीज़ जो है वो डाल रही हैं। आप उसको, अपने माइंड को आपने अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ में इस तरह दबा दिया कि आपको पता ही नहीं चला कि सामने कोई झगड़ रहा है आपस के अंदर।
आपको मालूम ही नहीं हुआ। इसका मतलब है आपका माइंड जो है वो नॉर्मल नहीं है। आप एक चीज़ का बोझ ले रहे हैं, इसलिए उसके पास इतनी पावर थी नहीं कि वो देख सके, वो सुन सके, वो कानों को कमांड कर सके कि सुनो क्या चीज़, क्या मामला हो रहा है, आँखों को देख सके कि ये देखो क्या झगड़ा हो रहा है। वो आपको इस काबिल ही नहीं बनाया उसने। आपके पार्ट्स को, आँखों को, आपके कानों को उसने कमांड ही नहीं दिया। इसका मतलब है माइंड नॉर्मल हालत में नहीं है। यानी कि अगर आप माहौल के मुताबिक देख लेते हैं, आने वाले माहौल के मुताबिक आप सोच रहे होते हैं तो माइंड नॉर्मल है। अगर आने वाले माहौल के मुताबिक आप सही सोच नहीं रहे तो इसका मतलब है आपका माइंड जो है वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है।